एक गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना किला था जिसे लोग भूल भुलैया किला कहते थे। कहा जाता था कि किले के तहखाने में कोई भी गया तो वापस लौटकर नहीं आया। गांव वाले इसे श्रापित मानते थे। लेकिन एक दिन चार दोस्त राघव, नेहा, समीर और अनामिका सच्चाई जानने की जिज्ञासा में उस किले के तहखाने में जाने का फैसला करते हैं। रात के समय चारों किले के अंदर दाखिल हुए। किला सुनसान था और हर कोने से ठंडी हवा चल रही थी। जगह जगह दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। राघव ने मजाक में कहा, तहखाना के दरवाजे तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं, असली रोमांच तो उसके अंदर है। नेहा ने डरते हुए कहा, सच में यह जगह बहुत श्रापित है। लेकिन बाकी तीनों ने उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया और तहखाने की ओर बढ़ गए। तहखाना का दरवाज़ा लोहे का था और पूरी तरह जंग लगा हुआ था। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, एक अजीब सी गंध उसके अंदर से आने लगा। अंदर गुप्त अंधेरा था। उन्होंने टॉर्च निकाली और आगे बढ़ने लगे। समीर ने कहा, यह जगह इतनी पुरानी है कि लगता है किसी ने सदियों से इसे छुआ तक नहीं। तभी अचानक दीवारों पर बने चित्र जीवित होने लगे। उनमें से कुछ मानो उन्हें घूर रहे थे। नेहा घबराकर चीख पड़ी। जैसे जैसे वह तहखाने के अंदर बढ़ते गए, माहौल और डरावना होता गया। समीर ने देखा कि फर्श पर अजीब निशान पड़े थे, जैसे किसी को घसीटा गया हो। राघव ने कहा, यह सब तुम्हारी कल्पना हो सकती है। लेकिन तभी हवा में किसी की फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चारों सहम गए। अनामिका ने कहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। आगे बढ़ने पर उन्हें एक और दरवाज़ा मिला। उस पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, अंदर एक बड़ा कमरा था जिसमें एक पुरानी मेज और उस पर खून से लथपथ किताब रखी हुई थी। नेहा ने किताब उठाई और उसे पढ़ने की कोशिश की। उस पर लिखा था, यह जगह उन आत्माओं की है जो कभी वापस नहीं गई। तभी कमरे में अजीब से साए उभरने लगे। वे चारों को घेरने लगे। समीर ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन साए ने उसे पकड़ लिया। उसकी चीखें पूरी तरह तहखाने में गूंज उठी और देखते ही देखते वह गायब हो गया। नेहा चिल्लाई, समीर कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब राघव, नेहा और अनामिका के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। तहखाना की दीवारों से भूतियाँ आकृतियाँ निकलने लगी। राघव ने साहस जुटाकर कहा, हमें किसी तरह यहाँ से निकलना होगा। उन्होंने देखा कि एक कोने में एक सीढ़ी थी जो ऊपर की ओर जा रही थी। तीनों किसी तरह सीढ़ियों तक पहुँचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऊपर जाने की कोशिश की, एक भारी आवाज़ आई, तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। राघव ने देखा कि नेहा और अनामिका अब उसके साथ नहीं थी। दोनों तहखाने में ही कहीं गायब हो चुकी थी। वह डर के मारे चीखता हुआ सीढ़ियों से भागा। राघव किसी तरह बाहर निकल आया, लेकिन जब वह गांव लौटा और लोगों को यह कहानी सुनाई तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। कुछ ही दिनों बाद गांव के लोग राघव को भी गायब पाते हैं और फिर कोई भी उस किले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। तहखाना का रहस्य आज भी रहस्य ही रह गया। तो दोस्तों, आप लोग को यह कहानी कैसी लगी? अगर यह कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।